हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर मार्च अप्रैल 2018 का जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ था प्रीवियस वीडियो में, उसका ऑप्शन में पूछा गया क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का। ओके, टीवाईबीकॉम का। तो आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा जहां पर अपना पेपर कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, 2 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, यानी 100 मार्क्स में से 2 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। कैन इट बी सेड दैट dispersion in the marks of the students X is more than the of the student Y। ओके, क्या बोला गया कि X स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो क्या Y स्टूडेंट के मार्क्स से ज़्यादा है, उसके डिस्पर्सन के बारे में डिस्कस करना है। मतलब उसकी वेरिएबिलिटी, ठीक है, उसके वेरिएबल के बारे में बात करना कि उसके वेरिएबल, उसके मार्क्स के बीच में कितना वेरिएशन है। ठीक है, तो यहां पर जब इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया, ओके, तो यहां पर आपको एफ टेबल को यूज करना है, मतलब एफ टेस्ट करना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया हो तो आपको एफ टेस्ट को यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर वेरिएशन के बारे में यहां पर लिखोगे एच ओ इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ओके, ध्यान रखना, आप जब एफ टेस्ट करते हो तो ये एच ओ लिख दोगे, चलेगा। ठीक है, कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आपके पास एक्स है और वाई। कितना एक्स है तो देखो 75, 85, 90, 80, 45, 55 और 70 और यहाँ पर 60। यहाँ पर आपके पास है 70, 90, 60, 50, 80। ओके, और 3 आपके पास डैश। सबसे पहले आप क्वेश्चन में टोटल कर लो। ठीक है, जब भी एफ टेस्ट और टी टेस्ट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में टोटल ही कर लो। ठीक है, तो देखो पहले जो टोटल करोगे वो यहाँ पर 560 आ रहा है, और जब दूसरे का टोटल करोगे तो यहाँ पर आपका टोटल आ रहा है 350। ओके, अब सबसे पहला काम अब एक्स बार का कर लो। क्या है, सिग्मा एक्स अपन एन, और 1 याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 560 डिवाइड बाय एन, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास यहाँ पर 8 डिजिट है। ओके, और यहाँ पर आप वाई बार कर सकते हो, तो सिग्मा वाई अपन एन 2 लिख देना। ठीक है, तो 350 को आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो देखो यहाँ पर आपके पास 560 डिवाइड बाई 8 करने से 70 आ जाएगा, और यहाँ पर 350 डिवाइड बाई 5 करने से भी 70 आ गया। देखो यहाँ पर आपके पास दोनों का जो मीन है वो इक्वल हो रहा है, यानी y स्टूडेंट्स का भी मीन और x स्टूडेंट्स का भी जो मीन है x बार वो इक्वल हो रहा है। और जब भी x बार इक्वल हो जाता है तो आप t टेस्ट तो कभी नहीं कर पाओगे, f टेस्ट ही कर पाओगे। ठीक है, तो एक ये भी यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार कर लोगे। ठीक है, 75 में से 70 लेस कर दो तो 5, 85 में से 70 लेस कर दो, देखो आप सब में से 70 लेस कर दो। ठीक है, आपका x बार कितना आया 70, तो सब में से 70 लेस कर दो, मतलब यहाँ पर 15। 90 माइनस 70 यहाँ पर 20, 80 माइनस 70 मतलब यहाँ पर 10। ओके, 45 माइनस 70 माइनस 25, 55 माइनस 70 माइनस 15, 70 में से 17 माइनस करोगे तो 0, और यहाँ पर माइनस 10। ओके, फिर आप उसका x माइनस एक्स बार का क्या कर लो, स्क्वायर, मतलब 25। यहाँ पर 225 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर 100, यहाँ पर 625, यहाँ पर 225, ये 0, और यहाँ पर आपका 100 आंसर होगा। ठीक है, फिर इसको टोटल कर लो। अब इसको
टोटल कर लो और फिर टोटल कितना आ रहा है वो देखो। आपका यहाँ पर टोटल आ रहा है 1700। फिर आप सेम चीज y के साथ कर लो, y माइनस वाई बार। ओके, तो उसमें से भी देखो 70 ही माइनस करना है, बिकॉज उसका भी तो x बार 70 ही आ रहा है। तो 70 माइनस 70 0, 70 90 माइनस 70 मतलब 20, 60 माइनस 70 मतलब -10, यहाँ पर -20 और यहाँ पर 10, बाकी तो 3 डैश है। अब यहाँ पर y माइनस वाई बार का स्क्वायर कर दो, मतलब 0 पहले में, दूसरे में 400, इधर 100, वापस 400 और यहाँ पर 100। आपका जो टोटल होगा वो होगा 1000। हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपको करना है पहले तो S1 स्क्वायर और यहाँ पर S2 स्क्वायर। ओके, जिसका फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर 1700 था आपका x माइनस एक्स बार। ओके, और n कितना था 8, 8 माइनस 1 मतलब 1700 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 242.86। ओके, 242.86 आपका आंसर। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो y है तो y माइनस वाई बार रखो और यहाँ पर n2 माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1000 है आपके पास। ओके, 1000 है तो 1000 है तो मतलब आप 5 माइनस 1 कर दो, बिकॉज आपके पास सेकेंड जो n है n2 वो आपके पास 5 है, मतलब 4 करोगे 1000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो यहाँ पर आंसर होगा 250। क्लियर? पहले आप इतना काम कंप्लीट करो, फिर आप f कैलकुलेटेड का आंसर निकालो। तो f कैलकुलेट में देखो, f कैलकुलेट जब निकालते हो तो s स्क्वायर काम आएगा। ठीक है, आपको कैपिटल S स्क्वायर काम आता है। और यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो आंसर है उसमें कौन सा आंसर ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जो आंसर बड़ा है वो आप ऊपर रखोगे और जो आंसर छोटा है अमाउंट में वो नीचे रखोगे। ठीक है, और मतलब आपको 250 को 242.86 से डिवाइड करना। तो 250 को 242.86 से डिवाइड करोगे मतलब यहाँ पर आपका आंसर होगा 1.029। ठीक है, फिर वापस देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा, जिसमें आप V1 और V2 कंसीडर करोगे। अब देखो V1 कैसे निकालोगे, तो आपने इसको ऊपर लिया था ना, न्यूमरेटर कौन लिया था? आपने जब न्यूमरेटर लिया था तो ये लिया था ना, 250 को आपने ऊपर रखा था, मतलब यहाँ पर 250 के डिवाइड में यहाँ पर कैसे था 5, तो यहाँ पर आप 5 माइनस 1 करोगे। और इसको आपने डिवाइड किया था ना, तो इसको डिवाइड किया था तो यहाँ पर क्या था 8, तो 8 माइनस 1 यहाँ पर, मतलब जिसको आपने ऊपर रखा है ना वो V1 में आएगा और जिसको आपने डिवाइड में रखा है वो V2 में आएगा। ठीक है, उसका n V2 में आएगा, मतलब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 का 7 में देखोगे। ठीक है, 4 का 7 में देखो और आपको यहाँ पर f की टेबल वैल्यू मिल जाएगी। 4 का 7 में देखना है 0.05 की वैल्यू। ठीक है, 5% आपको क्वेश्चन के अंदर बोल के रखा है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन f है और यहाँ पर किसका किस में देखना था, 4 का 7। तो यहाँ पर ये 4 हो गया, ये आपका V1 हो गया और यहाँ पर ये आपका V2 हो गया। तो 4 का 7 में मतलब कि यहाँ पर ये डेटा हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है 4.12 वो आपके लिए 5% की वैल्यू है। ठीक है, मतलब यहाँ पर फिर से 4.12 लिख दो और f कैलकुलेट f टेबल 4.12 और यहाँ पर 1.029 आया था। ओके, कौन सी वैल्यू कम है, तो देखो कैपिटल यानी सॉरी कैलकुलेट की वैल्यू कम है। ठीक है, एफ कैलकुलेट की वैल्यू कम है, मतलब यहाँ पर लिखोगे HO इज एक्सेप्टेड।
आपका HO जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, कंप्लीट हो गया। तो ये एफ टेबल के हिसाब से क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बी पर। देखो क्वेश्चन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मिलता है, हमेशा कहीं ना कहीं पूछते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 28 पैर, मतलब आपके पास एन है वो 28 है, ठीक है। पैर मतलब वो 28 पैर का आपने क्या निकाला है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब कि आर जो है वो 0.7 है, ये आपका 0.7 आर आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, देन कैलकुलेट द 90% कॉन्फिडेंशियल लिमिट। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 90% कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया, ठीक है। 90%। और किसकी लिमिट फाइंड करनी है, पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की लिमिट फाइंड आउट करनी। अब देखो यहां पर पहले इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा z फाइंड करना पड़ेगा। z फाइंड करने के लिए क्या करना है, तो z की फॉर्मूला क्या है, 1.1513 log 1 प्लस आर n1 माइनस आर। ओके, 1.1513 log 1 प्लस आर कितना है, तो 0.7 है, ठीक है। और यहां पर 1 माइनस 0.7। अब देखो आपको यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू बताता हूं, कुछ भी कैलकुलेशन किए बिना। आपको एग्जाम में इस तरीके का एक टेबल दे के रखेंगे, फाइंड आउट करना। आपको एग्जाम के अंदर पूरा लॉग टेबल का एक बंच दे दिया जाएगा, पूरी बुक। उस बुक में से आपको कितनी लॉग टेबल की ज़रूरत है वो एक बार ध्यान रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉग टेबल होंगे जो आपके कुछ काम के भी होंगे, कुछ काम के नहीं भी होंगे। अब यहाँ पर आपके पास z का कोई टेबल है, इस तरीके का ध्यान रखना। ओके, तो जरा ध्यान रखना, ये z टेबल ऐसे आप फाइंड करना। यहाँ पर देखो r लिखा है, यहाँ पर फिर से z लिखा है, r लिखा है, z लिखा है, r लिखा है और z लिखा है। ओके, अब देखो बिना कुछ लॉग और कैलकुलेशन के बिना आपको यहाँ पर z की वैल्यू पता लग सकती है, अगर आपको ये वाला चार्ट दे रखा है तो क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको देंगे। तो यहाँ पर देखो r की वैल्यू क्या है, 0.7 है, यानी कि r की वैल्यू जब 0.7 होगी तब आपको z की वैल्यू कितनी मिलेगी। देखो 0.7 का मतलब क्या हो गया, देखो आप यहाँ पर r की लाइन में देखो, यहाँ पर 0.7 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 0.7 मतलब 70 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके सामने z की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0.8673। क्या दिख रही है, 0.8673, 0.8673। ओके ओके, तो देखो इस तरीके से आप ये z की वैल्यू पहले निकाल लोगे। ओके, उसके बाद आपको एक तो निकालना है a और दूसरा निकालना है b। देखो अब ये क्या है समझना, यहां पर आपको लिखना है एंटी लॉग 0.8686 और z माइनस अंडर रूट में n-3 और एंटी लॉग 0.8686 z प्लस अंडर रूट में n-3, ठीक है। बस बीच में प्लस और माइनस का फर्क है। देखो यहां पर माइनस है और यहां पर वो प्लस है, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको कितने परसेंट की कॉन्फिडेंशियल लिमिट पूछी है, आपको यहां पर 90% कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी है। अब देखो कितने टाइप्स की कॉन्फिडेंस लिमिट होती है वो थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि आपको अलग अलग टाइप की कॉन्फिडेंस लिमिट पूछते हैं। तो देखो यहाँ पर 90% की कॉन्फिडेंस लिमिट पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, फिर 95% की पूछ सकते हैं,
98% की पूछ सकते हैं और एक होती है 99% की। ओके, अब देखो यहां पर आपको जो अमाउंट यूज करनी है उसके बारे में थोड़ा, अगर 95% की लिमिट पूछे तो 1.96 को यूज करते हो आप। 98% को अगर आप पूछे कि 98% कॉन्फिडेंस लिमिट पता लगाओ तो 2.33 यूज करोगे। 99% पूछे तो 2.58 यूज करोगे, लेकिन 90% पूछ ले तो क्या करना है, तो 1.64 यूज करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन के अंदर इसकी जरूरत है। 1.64 यहां पर रखना पड़ेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर 90% की कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी है। ठीक है, 90% की कॉन्फिडेंस लिमिट यहां पर पूछी है। अब देखो यहां पर डेटा फिलअप कर दो, आपको जो भी कुछ दे रखा है उसको यहां पर लिख दो। 0.8686 Z कितना आया था, तो Z अपना आया था 0.8673 माइनस 1.64 डिवाइड बाय n। n कितना आता, तो क्वेश्चन के अंदर n दे रखा था 28, तो 28 माइनस 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो एंटी लॉग 0.8686 और 0.8673 माइनस, अब देखो यहां पर पहले इसको सॉल्व करो। 1.64 डिवाइड क्या होगा, देखो 28 जो है ना, 28 माइनस 3 करोगे तो 25 होगा, 25 का अंडर रूट होगा 5, तो डिवाइड बाय 5 कर दो। मतलब यहां पर आपका आंसर होगा ये, और यही आंसर आपका यहां पर भी होने वाला है, कुछ अलग थोड़ी होगा, क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस का ही तो फर्क है। ठीक है, प्लस और माइनस का ही तो फर्क है, पूरा अमाउंट तो वही है। ठीक है, चलिए तो मैं पहले उसको लिख देता हूं एज इट इज, यहां पर प्लस 1.64 और अंडर रूट में 28 माइनस 3। ओके, और यहां पर एंटी लॉग 0.8686 0.8672 प्लस 0.328। अब देखो यहां पर करना क्या है, थोड़ा केयरफुली देखना, यहां पर ध्यान देना। पहले क्या करो, ब्रैकेट के वैल्यू को सॉल्व करो। ठीक है, ब्रैकेट के वैल्यू को माइनस कर दो और फिर उसको बाहर जो अमाउंट दिख रही है 8686 उसके साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 डिजिट लिखने, ये आपके 4 डिजिट यहां पर आप लिख दोगे। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल यहां पर भी करना है। यहां पर भी आप पहले ब्रैकेट में जो अमाउंट है उसको टोटल कर लो और फिर उसको बाहर जो अमाउंट है 8686 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका यहां पर आंसर होगा, और आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखने हैं ध्यान देना, पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लिखना है, मतलब यहां पर आप 2 कर दो। ठीक है, पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट लिखोगे क्योंकि आपको एंटी लॉग निकालना है। क्लियर यहां तक? अब देखो हम एंटी लॉग निकालना सीखते। ठीक है, एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर एंटी लॉग निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो देखो आपके पास इस तरीके से एंटी लॉगरिथम का टेबल होगा, वो पहले फाइंड करो आप। ठीक है, आप पहले एंटी लॉगरिथम का टेबल निकालो, और आपको देखो एंटी लॉग किसका निकालना था, पहले सबसे पहले आपको एंटी लॉग निकालना था 0. आपको निकालना था एंटी लॉग 0.4684 का। ठीक है, मतलब आपके पास अमाउंट थी 4684। ठीक है, अब कैसे निकाला जाता है वो देखो, पहले आप ये डिजिट को देखोगे 46 कहां पर है, 46, तो देखो यहां पर है, ये रहा 46, और यहां पर कितना है तीसरा अमाउंट 8, तो आप यहां पर देखोगे 8। ठीक है, फिर यहां पर देखोगे 4, तो यहां पर आ जाएगा 4। मतलब इसकी लाइन में आप देखो तो यहां पर आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, एक तो 3 और एक तो यहां पर ये वैल्यू। क्लियर, यहां पर आपको ये दो वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू जो है
जो इसमें देख के आप पता लगाओगे वो क्या थी, तो 2938, और यहां पर 4 की वैल्यू जो थी वो 3 थी, वो आप पहले टोटल कर लो, यानी 2938 प्लस 3, आंसर होगा 2941। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप यहां पर जो जीरो था ना, जीरो, उसमें एक ऐड करो तो कितना हो जाता है, एक हो जाता है। जीरो में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट बना दोगे, यानी कि 2.941, ये आपका आंसर होगा एंटी लॉग का। क्या आंसर होगा, 2.941। क्लियर। चलिए अब दूसरा लॉग निकालते हैं, दूसरा एंटी लॉग। ठीक है, अब देखो दूसरा एंटी लॉग आपको क्या निकालना था, तो आपको निकालना था एंटी लॉग 1.0382। कैसे निकालेंगे, तो देखो आंसर क्या था, 1.0382। पहले ये दो डिजिट को पकड़ो, क्या है, 03, ये रहा देखो 03। फिर ये 8 को देखो तो ये रहा 8, 8। फिर ये आप 2 को देखो तो यहां पर ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसकी लाइन में आप देखो यहां पर ये एक अमाउंट आ रही है और एक दूसरी अमाउंट ये आ रही, मतलब यहां पर 1091 है और ये तो जीरो ही है यहां पर, तो आंसर होगा 1091। ठीक है, अब यहां पर आपके पास क्या है, 1, तो 1 के अंदर 1 प्लस कर दो तो आपका आंसर होगा 2, मतलब आपको दो डिजिट छोड़ के पॉइंट बना देना, मतलब 10.91। ठीक है, यानी आपका इसका एंटीलॉग का आंसर क्या आ गया, 10.91। क्लियर। तो इस तरीके से आप एंटीलॉग निकालोगे। ठीक है, सिंपल सा है, बस आप प्रोसीजर थोड़ी याद रखो, सिंपल सी प्रोसीजर है। ओके, तो देखो आपने जो एंटीलॉग निकाला ना, वो आप यहां पर लिख दो। इसका एंटीलॉग क्या निकाला था आपने, 2.941, और इसका एंटीलॉग क्या निकाला था, तो 10.91। ठीक है, और फिर आप कॉन्फिडेंस लिमिट निकालोगे, 90% कॉन्फिडेंस लिमिट। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है, a-1 और a+1 और b-1 और b+1, और यहां पर देखो a का वैल्यू क्या आया था, तो a का वैल्यू आया था 2.941 -1 और 2.941 +1, और यहां पर b की वैल्यू क्या आई थी, 10.91 -1 और 10.91 +1, और यहां पर 1.941 और यहां पर 3.941 और 9.91 और यहां पर 11.91। ठीक है, इन दोनों का आप डिवाइड कर दो तो आपका अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो हमने इतनी मेहनत करके निकाला। क्या आंसर आया, 0.492, और यहां पर 9.91 डिवाइड बाय 11.91, मतलब यहां पर आपका आंसर आ रहा है 832। ओके, ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया, कॉन्फिडेंस लिमिट 90% का। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला, रैंडम सैंपल 1, 2, 3 एंड 16, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो क्वेश्चन के अंदर n होगा ना, वो 16 होगा। ठीक है, यहां पर सिग्मा x आपको दे रखा है 800, यहां पर सिग्मा x का स्क्वायर दे रखा है आपको 40,500। आपको क्या बोला है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 5। देखो यानी आपको बोला गया एच, आपको क्या लेना है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बोला गया है 5 है, मतलब आपका जो एच है वो ये ले सकते हो कि ये जो होगा ना वो 25 होगा,
स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हो जाता है, एस, जो आपका फाई है, ठीक है। तो और आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर, मतलब कि 25, ठीक है। आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है पॉपुलेशन का, आपको वेरिएंस की ज़रूरत होती है, मतलब आप एच ओ क्या ले लोगे कि वेरिएंस जो है वो 25 होगा, ठीक है। जो आपका वेरिएंस है वो 25 हो जाएगा। आपका यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा, काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा, ठीक है। जब भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब आपको ये दे देना तो मतलब आपका काई स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एन आपके पास है 16, एस स्क्वायर नहीं है, तो आप एस स्क्वायर निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस सिग्मा एक्स अपन एन का होल स्क्वायर आप कर सकते हो, ठीक है। ये कितना है, तो 40,500 डिवाइड बाय एन कितना है, तो एन है 16 माइनस ये कितना है, तो 800 डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर। तो यहां पर 40,500 डिवाइड बाई 16 मतलब यहाँ पर 2531.25 और यहाँ पर 800 को 16 से डिवाइड करके स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 2500, आंसर फाइनली होगा 31.25 और ये 31.25 को मल्टीपल करोगे और यहाँ पर 25 से डिवाइड, ठीक है। 31.25 इंटू 16 डिवाइड बाय 25, मतलब यहां पर आपका आंसर होगा 20 का स्क्वायर कैलकुलेटिव का हो गया। उसके बाद यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लोगे, n माइनस वन, एन कितना था 16 माइनस वन, मतलब आपका 15 आ गया। और 15 की काई स्क्वायर टेबल वैल्यू निकालो, 15 को किस में देखोगे, 0.05 में, क्यों, क्वेश्चन के अंदर ही बोल रखा है, देखो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। तो यहां पर आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकाल लो, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम था 15, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब कि यहाँ पर 24.996 है ना। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्मूला में लिख लो, यहाँ पर 24.996, यहाँ पर काई स्क्वायर की कैलकुलेट वैल्यू और काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू को कंपेयर करो। 24.996 वैल्यू कितनी आई थी, 20, तो 20 लिख के आप देख लो ये लेस देन आ रहा, मतलब एच ओ इज एक्सेप्टेड, ओके। आपका जो एच ओ है वो एक्सेप्ट हो रहा है, कंप्लीट। तो देखो ये पूरा पेपर आपका 100% कंप्लीट हो गया, ओके, जो मार्च अप्रैल 2018 में पूछा गया था। अगर आप 2 या 3 पेपर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर के एक एक पॉइंट, एक एक फॉर्मूला को कंप्लीट कर पाओगे और सब कुछ आ जाता है। अगर आप 2 या 3 पेपर कर लेते हो ना, तो पूरा चैप्टर जो है आपका, जितना भी सिलेबस है उसमें हर एक क्वेश्चन के एक एक टॉपिक तो कंपलसरी आ ही जाते हैं, पूरे 3 पेपर करते हो तो, ठीक है। और फिर कुछ बचता नहीं है, फिर आप इस साल के एग्ज़ाम में पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो, गुड बाय।